हेलो मित्रों, आइए मैं आज आपको अपनी आत्मकथा, क्योंकि अब ये किताब स्टॉक में नहीं है भारत में, लोग मुझसे मांगते हैं, तो चलिए मैं वीडियो के द्वारा ही इस किताब को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। 2008 में ये किताब प्रकाशित हुई। मान्यवर शेर सिंह जी एडवोकेट, पूर्व विधि अधिकारी, प्राणगढ़ी गाजियाबाद, वो लिखते हैं, सतपाल बोध का अभिनंदन। अभिनंदन ही जीवन संघर्ष सत्यपाल बोध तुम्हारा है। आपके गीत भाषा शोषितों में जागरूकता का सहारा है। जुल्म पर देता संघर्षों को न्योता, मानवता की लड़ाई लड़ते, जो भी बाधा आती जीवन कलम आवाज से दूर करते। दहाड़े शेर की आवाज गीतों में, वही जगत में आदर पाते। बाबा साहब के मिशन का शूरवीर, उसको शीश नवाते हैं। जगत में कोई अपनाता पद चिन्हों को, कोई पद चिन्ह बनाते हैं। शिक्षा संगठन शोषितों को और संघर्ष सिखाते हैं। भारत में संघर्ष किया, अमेरिका में भी बौद्ध धर्म फैलाया है। अमेरिका से लौटकर फिर भी चैन उन्हें नहीं आया है। अपना दीपक आप बनो, यही आवाज सत्यपाल बोध दार्शनिक की। प्रज्ञाशील समाधि अपनाओ, बात मानो शेर सिंह की। शेर सिंह एडवोकेट, पूर्व विधि अधिकारी, प्राणगढ़ी गाजियाबाद। मैं जब 12-13 साल का गाजियाबाद में पहुंचा ही था, मजदूरी करता था, तभी मैंने जाने के अगस्त में गया था। मैं अगस्त 1965 में मैं गाजियाबाद गया था। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बाद ही गाजियाबाद में कल्लूपुरा मोहल्ला में 6 दिसंबर मनाया जाना था और मैं घर लौट रहा था। रास्ते में सुना अनाउंसमेंट हो रहा था, तो वहाँ उस दिन शाम को मैं पहुँचा, तो इन्हीं शेर सिंह जी ने मुझे मौका दिया मंच पर पहुँचने का। वरना लोग कहते गांव का लड़का ये क्या क्या करेगा मंच में, पर मैंने अपनी बात कही थी और तब से मैं जुड़ गया था मिशन में। पुस्तक के संबंध में डॉक्टर सत्यपाल बोध जी, इस आत्मकथा को पढ़ने से पता चलता है कि ये जितना अपने जीवन की दिनचर्या से लगाव रखते हैं, उतना ही वे घटित घटनाओं को लिखने हेतु भी तत्पर रहते हैं। उन्होंने प्रतिदिन की छोटी से छोटी चर्चा को इसमें स्थान दिया है, इसलिए ये पुस्तक लगभग 380 पृष्ठ की हो गई। किंतु इतनी बड़ी पुस्तक छपवाने के लिए लेखक के पास इतना रुपया नहीं था, इसलिए पुस्तक के लिए छपवाने हेतु मिशनरी मान्यवर लक्ष्मी चंद्रा जी ने जिम्मेदारी ले ली। इसलिए लेखक ने यह किताब मुझे सौंप दी। इसे संक्षिप्त रूप में लाने के लिए मुझे समस्त पृष्ठों का, पंक्तियों का पढ़ने का परिश्रम करना पड़ा। ये कार्य सूझबूझ के साथ किया गया। फिर भी यदि कोई बेमेल पल कहीं दिखता है तो समय की कमी का बंधन हो सकता है। क्योंकि सत्यपाल बोध का जन्म एवं पालन पोषण देहात में हुआ है, वे गरीबी के कारण अधिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सके, इसलिए उनकी भाषा सीधी सरल है। इनकी इस जीवनी में 2 स्थान, भारत और बोलीविया, साउथ अमेरिका का वर्णन है। वे धनोपार्जन की दृष्टि से बहुत मंसूबे लेकर अमेरिका गए थे, किंतु सभी पर पानी फिर गया। जितनी विपन्नता यहाँ थी, वहाँ भी उन्हें उतनी ही परिस्थितियों से जूझना पड़ा था। उनके अजीज मित्र अमेरिका का नाम सुनकर प्रसन्न होते थे, किंतु कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। कहावत है कि गिदड़ा पड़ गया घेरे में, हुकी हुकी करनी ही पड़ेगी। क्या करते, वापस लौटना आसान नहीं था, इसलिए जैसे ही समय पड़ा, उन्हें भुगतने के लिए अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था।
वहाँ विपत्तियाँ उनके सामने एक के बाद एक मुंह फाड़े तैयार खड़ी रहती थी। चूंकि ये कबीरपंथी परिवार से हैं, इसलिए विचलित नहीं हुए, हर फन में जीना जानते थे। अतः बड़े कठिन परिश्रम और कर्ज आदि से वे मेदी को नातुरिस्ता की उपाधि प्रदान कर दाल रोटी के लायक बन गए। सत्यपाल बोध का सादा जीवन, उच्च विचार वाला उद्देश्य उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति से करने से रोक नहीं सका। वे जहां राजनीतिक क्षेत्र में स्थान बना पाए, वहीं गायन काव्य क्षेत्र में भी अग्रज रहे हैं। उनकी 2 ऑडियो भी समाज को समर्पित हैं। कौन है जो मेरठ मंडल के निवासी प्रचारक सत्यपाल बोध को नहीं जानता। सत्यपाल बोध की वाक्पटुता और चेहरे की भाव भंगिमा की कला के सामने हर कोई हार मान लेता है। ये कला किसी को भी पल भर में ही अपना कायल बना लेती थी। इसलिए उनके चाहने वालों की यहाँ कमी नहीं रही। उन्होंने इस पुस्तक में कुछ भी छिपाया नहीं है। जीवन में जैसी भी अच्छी बुरी घटना घटी, सभी घटनाओं को ईमानदारी से प्रस्तुत किया है, चाहे वो दामाद की बात रही हो अथवा पत्नी की अथवा अपने दिल की। अपनी पत्नी प्रेम को उन्होंने कई स्थानों पर प्रदर्शित किया है। कितनी ही विकट परिस्थितियां रही हों, उन्होंने मित्रों अथवा घर वालों को कभी भी बताया नहीं। यही उन्होंने मित्रों के कुछ पत्रों को पुस्तक में सादर स्थान दिया है। डॉक्टर होने के कारण उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ नुस्खों का यहाँ खुलासा भी किया है। सत्यपाल बोध जैसे महान लोग कम ही होते हैं, जो अनेकों परेशानियों के बाद भी टूटे नहीं, झुके नहीं, सामना करते रहे और इस आग से तपकर आज स्वर्ण की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। विदेश में रहते हुए भी उनका स्वदेश प्रेम आज भी कम नहीं हुआ। वे मित्रों को पत्र भेजकर कुशलता और यहाँ की राजनीति के हालात मालूम करते रहते हैं। इनकी इस जीवन कथा को पहले पढ़ने वाले के नैनों में अश्रुधारा अवश्य निकल पड़ेगी, किंतु इन आंसुओं के साथ साथ उनके जीवन संघर्ष से यह नव सीख भी प्रदान होगी कि कठिन से कठिन हालातों में भी मानव को घबराना नहीं चाहिए। परेशानियों की आग में तपकर ही मानव सोना बनता है। सोने को चाहे जितनी बार भी तोड़ा मरोड़ा जाए, वो अपने अस्तित्व और चमक को कायम रखता है। अतः मेरी मंगल मैत्री है कि डॉक्टर सत्यपाल बोध सदैव सुखी और प्रगतिशील और दीर्घ आयु हों। ये आगे भी समाज को, मिशन को नई दिशा प्रदान करते रहें। डॉक्टर सूरजमल सीतम, कवि, लेखक, अध्यक्ष उस समय भारतीय दलित साहित्य मंच दिल्ली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जन कल्याण अम्बेडकर समिति लोनी। तो देखिए, ये सूरजमल सीतम जी मेरे गुरु भाई, यानी मैंने सबसे पहला मैं बुद्धशंकर प्रेमी जी का शिष्य रहा। मेरे बाद में फिर हुकम सिंह और उसके बाद सूरजमल सीतम जी, इन्होंने भी प्रेमी जी को गुरु माना कविता का। वैसे तो ये सूरजमल सीतम जी बहुत विद्वान हैं और अभी वर्तमान में तो ये लगभग 50 किताबें गद्य और पद में लिख करके प्रकाशित करा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं। इस समय गाजियाबाद उत्तर भारत में साहित्य के प्रति इतना विद्वान आदमी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने इस किताब का ये पुस्तक के संबंध में लिखा और बताया और मेरा साहस बढ़ाया और लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की इसमें। तो कुल मिला करके ये लक्ष्मी चंद्रा जी, उनका इसमें सहयोग बहुत बड़ा रहा। उन्होंने ही किताब की लागत लगभग आई मेरे ख्याल में 40,000, जो मैंने औरों से चंदा भी लिया। कैसी विडंबना की बात है कि मैं लोगों से जब ये कहता है कि भाई मुझे किताब छपवानी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोग आश्चर्य करते, कैसी बात करते लोग। आदमी अमेरिका से आया आदमी ये कह रहा, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं साउथ अमेरिका में हूँ। साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा अंतर है, समझे। तो इस किताब में कई लोगों ने, डॉक्टर R.K. वर्मा, उन्होंने सहयोग किया। वो लिखते हैं, डॉक्टर सत्यपाल बोध को हम एक लंबे अरसे से जानते हैं। उनका समाज सुधारक के रूप में संगीत व लोकगीतों का कार्यक्रम
शोषितों को जगाने का एक जज्बा हमें आज भी उनके करीब ही रखता है। अपने युवा साथियों को उन्होंने एक नई जागृति प्रदान की। उनके उस अभिमान को युवा वर्ग आज तक भूला नहीं है। डॉक्टर सतपाल बोस जो पहले सत्यपाल सहेरा होते थे, बिल्कुल जमीनी हालत में जी रहे थे। उन्होंने अपनी इस हालत को भी न देखते हुए बहुजन हिताय का कार्य किया। उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और ये त्याग उन्हें आज इतने ऊपर ले गया कि जहाँ साधारण लोग जाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। वे वहाँ बोलिविया, साउथ अमेरिका में एक प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें आशा है कि वे आगे भी ऐसी और किताबें लिखते रहेंगे। देखिए, डॉक्टर शुभचिंतक डॉक्टर R.K. वर्मा गाजियाबाद, ये उन दिनों उसमें बिजनौर में शायद चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। अब तो रिटायर्ड हो गए होंगे। अब तो वो नोएडा में रहते हैं। नोएडा में अपना मकान है उनका और परिवार के साथ रह रहे हैं। ये मुख्तियार सिंह ज्योतिषी, पंडित मुख्तियार सिंह ज्योतिषी, इनको भी मैंने कहा मैं किताब प्रकाशित कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्या किया जाए? बोले चिंता मत करो। यही मुझे लेकर के गए थे डॉक्टर R.K. वर्मा जी। इन्होंने उनसे मुझे दिलवाए थे पैसे और खुद भी दिए उन्होंने। लिखते हैं, डॉक्टर सतपाल बोध का वो हारमोनियम और संगीत के गीतों के भाव में झूमकर थिरकना, दलित शोषित जनता को भाव विभोर कर देने की कला वास्तव में उनमें एक अजूबा था। मैं तो इनकी इस प्रतिभा का कायल ही हो गया हूँ। आज दोबारा उन्हें भारत में देखकर उनकी इस आत्मकथा को पढ़कर बेहद प्रसन्न हूँ कि वे कवि से लेखक तक बन गए। उनके द्वारा बाबा साहब का किया प्रचार लोगों के दिल दिमाग में आज तक छाया हुआ है और उनके गीतों को लोग आज भी रागते रहते हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि उनकी लंबी आयु हो। आशीर्वाद के साथ, पंडित मुख्तियार सिंह ज्योतिषी, गांव गुलडैर गढ़ी, गाजियाबाद। एक मेरे मित्र जीत सिंह बोध आज नहीं रहे, परम प्रिय मित्र थे। उन्होंने भी सहयोग किया और उनकी श्रद्धेय सतपाल बोध मेरे अजीज मित्र हैं। उनकी आत्मकथा के रूप में 50 वर्षों का लेखा जोखा संजोकर लिखी गई उस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया। अपनी जीवन कथा तो सभी लेखक कवि लिखते हैं, किंतु इन्होंने जो दैनिक क्रम में छोटी बड़ी घटनाओं के समय के सूत्र में पिरोया है, उनका अलग ही अंदाज है। उनकी इन घटनाओं को पढ़कर कहीं कहीं आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। ऐसी मुश्किल घड़ियों में धैर्य और लगन से जीवन पार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें इनके धीरवान और त्यागी होने का पता चलता है। तरक्की के उच्च शिखर पर खड़े होकर उन्होंने अच्छी और बुरी किसी भी घटना को पुस्तक से दूर नहीं रखा। इससे इनके पारदर्शी मन होने का प्रभाव मिलता है। इनकी लंबी आयु के लिए कामना करता हूँ। जीत सिंह बोध, गली नंबर 4, घूकना रोड, गाजियाबाद। मेरा एक भतीजा सुभाष, उसने भी मदद की। लिखते हैं, श्री सत्यपाल जी मेरे चाचा हैं, इसलिए मैं उन्हें करीब से जानता हूँ। उन्होंने अपने को कम, समाज को ज़्यादा महत्व दिया। बाबा साहब के मिशन को तन मन धन से आगे बढ़ाने का काम किया। उनके जीवन में दुख ज़्यादा, सुख कम आए, फिर भी वे घबराए नहीं, सदा मुस्कुराते रहे। वे अपनी बातों से दुखी आदमी को भी हंसा देते हैं। जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में भी खिलता रहता है और दूसरों को हंसने की शिक्षा देता है। ऐसे हैं मेरे चाचा सत्यपाल बोध। मैं भगवान से उनके और उनके परिवार को सुखी रहने की प्रार्थना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, तो इस प्रकार मेरी ये पुस्तक भारत से बोलिया तक मेरी संघर्ष में यात्रा, इसको मैं वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।